यहाँ यहाँ भी पहुँच सकता है। सो नबीला और सुमैया, आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पर। मैं सुमैया आपसे शुरू करती हूँ। जी श्योर। मुझे प्लीज़ आप बताएं, आपके कितने बहन भाई? आपके अब्बू मिस्त्री थे, कब से वो काम कर रहे थे, और उनके अब्बू क्या काम करते थे? जी मेरा जो ताल्लुक है एक बहुत मतवस्त घराने से, जैसे गरीब घराना कह लें। बिल्कुल। मेरे फादर मिस्त्री का काम करते थे, हम छोटे होते थे तब मेरे फादर मिस्त्री का काम करते थे, जिससे हमारे घर का जो खर्च था बमुश्किल ही चलता था। अच्छा। मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा जैसे सपोर्टिव मदर कह लें, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव। बस उनका एक एम था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों। तो और आपकी अम्मी को शौक था बच्चों को पढ़ाने? मेरी वालदा को बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा। जैसे फादर तो कहते थे कि लड़कियों की तालीम जो है इतनी ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरी मदर को ज़्यादा था। वो मोटिवेट करती थी फादर को कि हमने पढ़ाना है अपने बच्चों को। बस इसी बिना पर मेरी वालदा ने भी स्ट्रगल की और फादर ने भी बहुत स्ट्रगल की। फादर मिस्त्री का काम करते थे, घर का खर्च बमुश्किल चलता था। कितने बहन भाई थे आप? हम 9 बहन भाई थे। फिर पढ़ाई के 5 बहनें थी हम। जी, एक बड़े भाई थे, फिर 4 बहनें थी, फिर मेरा नंबर है, मुझसे छोटे भाई थे 3। और कोई पढ़ा लिखा है फैमिली में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सिस्टर हैं, वो 2 हाफिज़े कुरान हैं। एक मेरी सिस्टर गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, JST हैं, BPS 14 पे, और MSc उन्होंने किया हुआ है और BSc किया हुआ है, और साथ में वो भी बहुत क्वालिफाइड हैं। दरसे निज़ामी आलमा का कोर्स भी कराया, यानी दीनी तालीम के साथ मेरी वालदा ने उन्हें दुनियावी तालीम दी। ऐसे कैसे वालदा ने किया कि ऐसे कि कुछ वालदा होती हैं वो बच्चों को पकड़ा देती हैं कि ये बच्चा संभालें आप, और घर के काम करवाती हैं, खुद बैठ जाती हैं। मगर मेरी वालदा ऐसी हैं, मैं उन्हें सलूट पेश करती हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया कि आपने बस पढ़ाई करनी है, ये घर के काम तो मैं खुद भी कर लूँगी, ये घर के काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि मुझे फ़ख्र महसूस हो कि मैं लोगों को बता सकूं कि मेरे बच्चे बड़े होकर इस पोस्ट पर पहुंचे। शुरू की पढ़ाई कैसे? गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 3 क्लास तक पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग मंजूर कॉलोनी से यहाँ पर शिफ्ट हो गए मेहरान टाउन में। अच्छा। जी, वहाँ पर एक स्कूल था, जी ये ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का इदारा है। अच्छा। वो हिलाल पब्लिक स्कूल, उनकी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर द सिंध, 60 ब्रांचेज हैं इनकी। अच्छा। जी, जो गरीब बच्चे होते हैं, ऑर्फन जैसे यतीम बच्चे, मिस्कीन बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते फीस, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देते हैं। तो आप लोगों ने उधर पढ़ाई? जी, वहाँ पढ़ाई की, और कोई फीस नहीं थी, सिर्फ यूनिफॉर्म एक था जो हम खुद मतलब उसको हमें परचेज करना पड़ता था। बाकी एक्सपेंसेस थे वो हमारा स्कूल ही अफोर्ड करता था। वहाँ से स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद जैसे मैट्रिक हुआ मेरा, फिर मैं था कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन इतना नहीं था। सिस्टर्स भी बड़ी थी माशाल्लाह से, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी जो सिस्टर कुरान की हाफिज़ वो जॉब करती थी, उन्होंने मुझे पॉकेट मनी देती थी, जैसे 2500 ना, उसमें मुझे अपना कॉलेज का बस का कराया। तो वो पॉकेट मनी कैसे देती थी? वो कहीं नौकरी करती थी? जी, जॉब करती थी वो। अच्छा। मतलब उन्होंने, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिस्टर ने मुझे पढ़ाया। मतलब अम्मी ने बच्चों को सपोर्ट किया, फिर बड़ी बहन भाइयों ने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट किया, इस तरह ये सर्कल चलता रहा। मेरी सिस्टर जो थी वो बाइंडिंग करती थी, जैसे स्कूल में थी ये बुक बाइंडिंग होती है ना, ये स्कूल के बच्चों की, तो उनको बाइंडिंग मिल जाती थी, तो उससे हम मिलके बहनें सब मिलके बाइंडिंग करते थे घर में। जी, तो ऐसे हमारे घर को भी सपोर्ट हो जाती थी और हमारे तालीम के एक्सपेंसेस जो भी होते थे वो भी सारे कवर हो जाते थे। जी, इस तरीके से। फिर जैसे ही मैंने मैट्रिक किया, फिर मैं साथ साथ बच्चों को होम ट्यूशन, जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने जो है अपने मतलब तमाम बैच में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए थे। तो अब्बू का क्या करना था इसमें? अब्बू का करना ये था कि अब्बू हमेशा मतलब जो होता था उससे घर का गुजर बसर होता था, अब्बू भी काम करते थे। लेकिन अब्बू ने कभी ये तो नहीं कहा जैसे अम्मी के खिलाफ खड़े हो गए, बेटियों को पढ़ा रही हो? नहीं, फादर कभी कभी हो जाते थे कि ये तो पराया घर में जाएंगी, हम लोगों ने कौन सा इन लोगों से जॉब करानी है क्या। लेकिन मदर कहती थी कि पराया घर भी, अब आपको पता है आगे के हालात का नहीं पता, जमाना बदल रहा है, लोगों की क्या सोच है, आगे कैसे लोग होंगे। तो तुम्हारी अम्मी का विजन इतना मतलब फ्यूचर कॉन्शियस वो कैसे थी? वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कैसे उनका विजन इस तरह? बस ये शायद गॉड गिफ्टेड था, अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात की कि बहुत लोग खुश होते कि दीनी तालीम भी आपने अपने बच्चों को दी और साथ में दुनियावी तालीम भी। जी, तो तुम्हारे 9 बहन भाइयों में से कितने बहन भाई पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहन भाई पढ़े लिखे। सारे 9 के 9? जो भाई हैं वो इतना पढ़े लिखे नहीं, मैट्रिक किया हुआ है भाइयों ने। अच्छा। लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ सके क्योंकि वो भी फादर के साथ, फादर अब मेरे 65 ईयर्स के हैं, वो घर ही होते हैं। जी।
जी, क्योंकि वो अब इस कंडीशन में नहीं कि तो काम करते भाई थे। कोई मिस्त्री का काम करता है? जी, भाई एक अच्छा। मेरे कलर वगैरह का काम करते हैं, एक अच्छा। मेरे ये इम्तियाज स्टोर वहाँ पर जॉब करते हैं। अच्छा। इस तरीके से छोटा भाई है जो अभी इतना उसको पढ़ नहीं पाए वो जी। वो उतना आगे नहीं। लेकिन भाइयों की भी काफ़ी सपोर्ट थी, भाई भी हमें चाहते थे कि हम लोग भी पढ़ें, वो कितनी खुद अच्छी जॉब बात। करते थे। जी, मेरे अब्बू ये टावर पर कपड़े का स्टॉल भी लगाते रहे हैं। तो आप अभी आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी मैं अनमैरिड। आपने आपने अपने फ्यूचर क्या सोचा है? क्या आपने जो आप कमाती हो जी। तनख्वाह है उससे आपने अपने घर में क्या-क्या चेंजेस लेकर आई? काफ़ी चेंजेस हुए। पहले ऐसा होता था, हमारे घर ऐसा होता था जैसे बारिश होती थी, जो रेन वाटर होता हाँ। है वो छतों से मतलब गिरना ये। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब बहन भाइयों की मेहनत पक्का से करा लेंटर लिया। वाला घर बनाया है। हाँ। अच्छा 8 सीसी जिसे कहते हैं। हाँ। तो अच्छा घर बना लिया हम लोगों ने। हाँ। बाकी हम लोग जैसे कभी होता था हमारे एक वक्त होता है, एक वक्त नहीं, कभी ऐसे भी हालात आते हैं ज़िंदगी। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों हाँ। की मदद करते हैं। जो ऐसे डिज़र्विंग पीपल हैं हाँ। उनकी हम खुद हेल्प करते हैं। हाँ। जो हमारे एरिया में रहते हैं, जो हालात हमने देखे, हम चाहते हैं हम उससे लोगों को जो है उनकी सपोर्ट कर सकें। और आप लोगों ने ज़िंदगी अपनी खुद बदली। आपकी अम्मी की अक्लमंदी, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, नहीं। लेकिन उनकी अक्लमंदी काम आई। जी। और अगर वो आपको सपोर्ट ना करती तो आज आप यहाँ पुलिस नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफिसर ना बन के ये एक वाइट कॉलर जॉब है, आपका एक स्टेटस बढ़ गया, इज्जत की नौकरी जी, है। बहुत अच्छा है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं अगर कहूँगी, जैसे कुछ लोगों की थिंकिंग होती है हाँ। कि ख़वातीन को पुलिस में नहीं होना चाहिए। और मेरे जो मतलब कि बहुत हर कोई होता है, नेबर्स भी, क्या पुलिस में आपकी बेटी जॉब करेगी? क्यों? पुलिस को जो लोग कहते हैं कि भाई ख़वातीन को नहीं होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ख़वातीन के साथ आपको पता है हैरेसमेंट होती है, फिजिकल अब्यूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। अब वो किसी मेल पर्सन से तो आकर डिस्कस नहीं कर सकती ना अपने पर्सनल्स को। बिल्कुल। तो उसके लिए भी आगे ख़वातीन का होना ज़रूरी है, जिनसे वो ईज़िली जो है वो किसी बगैर किसी खौफ के बता सकें। तो हम उसको भी, मैं अपने जो पुलिस स्टेशन है हमारा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पर जो ख़वातीन और बच्चों से रिलेटेड केसेस होते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है, तो वो मैं डील करती हूँ, उनको सॉल्व करती हूँ, हर मुमकिन कोशिश करती कितनी हूँ। अच्छी बात है। मतलब लाइक आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो उस वक्त उंगलियां उठाते थे कि बच्ची को नहीं कर रहे हो, वो अब वही लोग आते फखरी हैं अंदाज जी, में। वही लोग आते हैं, उनको कोई हेल्प हो, अगर उनका कोई काम हो, लोग आते हैं, उनको कोई हेल्प हो, अगर उनका कोई काम हो, थाने में कोई वेरिफिकेशन या कुछ भी है, प्लीज आप हमारी इसमें जो सपोर्ट करें। जबरदस्त जी। जबरदस्त। नबीला, आपसे भी पूछना चाहूंगी, जैसे इन्होंने बताया इनके अब्बू मिस्त्री थे, तो आपके अब्बू क्या काम करते थे उस वक्त?